वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा है कि अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतने पर पूरी कौम खुश है। पाकिस्तान का 40 साल बाद ऐसा एजाज हासिल करना खुशी का मकाम है। अरशद की कामयाबी के साथ उनके कोच भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। काबीना के इरकान अपने कौमी हीरो का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। अता तारर का कहना था कि अरशद नदीम की वजह से पूरी दुनिया में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद हुआ। अरशद नदीम कल 14 अगस्त की मरकजी तकरीब में मौजूद होंगे। कौमी हीरो के एजाज में खुसूसी अशाया भी दिया जाएगा। अरशद नदीम का कारनामा 92 के वर्ल्ड कप से भी बड़ा है। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। उनका वीज़ा पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि पाकिस्तान दीगर ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी कर रहा है। 126 ममालिक के शहरी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उन ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना अजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, यौम आज़ादी की आमद आमद है। आप और हम मिलकर यौम आज़ादी रिवायती जोश व जज्बे से मनाएंगे। उन्होंने कहा, इस अज़म को तजदीद करेंगे कि मुल्क व कौम की खिदमत में कसर न रहे। पाकिस्तान को मेहनत, इसार और कुर्बानी से अजीम बनाएंगे। वफाकी काबीना में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 40 साल बाद ओलंपिक्स में कामयाबी से खुशी से दोबाला हैं। अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कहा, हिम्मत ना हार कर अपने अहदाफ का हुसूल असल सबक है। सदर मुमलिकत को अरशद नदीम को अवार्ड देने के लिए खत इरसाल कर दिया। अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुमताज किया। उन्होंने मजीद कहा कि ज़राअत, सनत और दीगर शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी और अपनी मसनूआत को दूसरे ममालिक के मुकाबले में मयार बेहतर बनाना होगा। FBR में इस्लाहात पर हुकूमत भरपूर अंदाज में काम कर रही है। FBR के लिए कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। ताखीरी हरबों से गुरेज ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा, वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। फैसला साजी और मुनफरिद मंसूबे तरक्की का बाइस बनते हैं। फैसला साजी में आउट ऑफ बॉक्स हल की तरफ जाना होगा, जिसके लिए हम मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलात जरूर काबू पाएंगी। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आज रात पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड का इनकाद किया जाएगा। आज़ादी परेड 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब मुनक़िद की जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा पेश करेंगे। इस मौके पर सरजमीन पाकिस्तान और मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। और जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। गवर्नर हाउस सिंध में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस सिंध कामरान टेसूरी का कहना था कि 14 अगस्त को तकरीब में ओलंपियन अरशद नदीम और गुलकार आतिफ असलम भी शरीक होंगे। गवर्नर सिंध की हिदायत पर गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। तकरीबात की तैयारियों का गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने जायजा लिया। 13 अगस्त की रात को 12 बजते ही आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना था, गवर्नर हाउस में 14 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीब होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क कल गवर्नर हाउस में होगा। कामरान टेसूरी ने कहा, गवर्नर हाउस में फायरवर्क, कौमी तराना और लेजर शो भी होगा। कामरान टेसूरी की शहरियों को फैमिलीज के साथ 10 बजे गवर्नर हाउस पहुंचने की दावत दे दी। उन्होंने कहा, 7:30 बजे से लाइव परफॉर्मेंसेस का आगाज कर दिया जाएगा। लाइव शो में मारूफ गुलकार आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मनाने के लिए कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है और गवर्नर सिंध तैयारियों के काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं। तकरीब के लिए 40 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा स्टेज आखिरी मराइल में है। यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। गवर्नर सिंध के मुताबिक तकरीब में 3 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। सड़कों पर स्क्रीन लगाई गई है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलमी चैंपियन अरशद नदीम को भारी इनाम से नवाज दिया। मरियम नवाज ने अरशद नदीम से मुलाकात के लिए उनके गांव मियां चन्नू पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर 101 चक पहुंची। मरियम नवाज की आमद पर मियां चन्नू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ इंतजामिया की आला क़यादत भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम और इनके अहल खाना से मुलाकात की। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम और कार भी दी। मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां चन्नू से अरशद नदीम से वापस लाहौर रवाना हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब पियूट कोपर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ारत दाखिला का मनसब संभालने पर यूविट कोपर को मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर क्रिमिनल मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर गुफ्तगू की गई। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सद्देबाब के इक़दामात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खुशी होगी पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। सिंध हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खत्म करने का फैसला चैलेंज कर दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ थाना मोचकू में दर्ज मुकदमा खत्म करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट ने शेख रशीद के बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जुमलों को नजरअंदाज किया है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा हैं। नाजेबा कलमात पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में अदा किए गए। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना दायरा इख्तियार से तजावुज़ करते हुए मुकदमा खत्म करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया था कि आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। शेख रशीद के केस में वाक़या इस्लामाबाद पोली क्लिनिक का था, इसलिए अदालती दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्तलिफ हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तों को रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करके मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुतासरा फरीकैन ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और अदालत आलिया ने ECP फैसले को कलअदम करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। ECP के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने NA 69, 81 और NA 154 से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को वोटों की दोबारा गिनती कराने का इख्तियार हासिल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल्स को करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बिजली के बिल्स का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ये इशू विफाक के साथ उठा चुके हैं। उन्होंने कहा, उमर अयूब ने सिंध हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की। उमर अयूब को वाज़े पैगाम है, अपनी हुकूमत को देख लें। पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में रोजगार के लिए आ रहे हैं। जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहाँ कोई नहीं जा रहा। KP हुकूमत का कोई तस्वुर नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI सिर्फ डिजिटल दहशतगर्दी में मसरूफ है। PTI के दौर में KP में सानिया APS हुआ। KP में तालिबान माइंडसेट है जो बानी PTI ने मुसल्लत किया। PTI दौर में बन्नू जेल से कैदी छुड़वा कर ले गए। सिंध हुकूमत के इक़दामात के हवाले से शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत मजीद रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने जा रही है। इस वक्त हमारे पास 400 लोगों के इलाज की गुंजाइश है। मुनशियात की लानत खतरनाक है, इसे कोई भी गैर संजीदा ना ले। एंटी नारकोटिक्स, कस्टम, विफाक, सूबाई महकमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी।
महंगाई के सताए अवाम के लिए उम्मीद की किरण। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 अगस्त से कमी का इम्कान है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे कमी हो सकती है और डीजल 7 रुपए 70 पैसे फी लीटर में सस्ता होने का इम्कान है। इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 49 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की बुनियादी वजह बड़ी मईशियतों की जानिब से कम इस्तेमाल है, जबकि 16 अगस्त में अभी 3 दिन बाकी हैं और POL की कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ था। फैज हमीद बाज आने वाले नहीं थे। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था 9 मई के हालात और वाक़यात फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। फैज हमीद पर अगर 9 मई के वाक़यात का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो ये काम उनका अकेले का नहीं होगा। वो 9 मई वाक़यात में थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक ज़रूर फराहम कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि फैज हमीद अपने साजिशों का तजुर्बा 9 मई वाक़यात में ज़रूर दे रहे होंगे। उन पर अगर 9 मई का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो अहदाफ का तयन ज़रूर किया होगा। उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा के ससुर और फैज हमीद के ससुर बहुत करीबी साथी थे। कमर जावेद और फैज एक दूसरे के बहुत करीब थे। 2013 से साजिश तैयार हुई थी। 2016 में कमर जावेद ने ओहदा संभाला। उन्हें उनकी ओहदा संभालने के बाद साजिशों में अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ने कहा कुछ मुकदमात पर मेरे जरिए भी राब्ता किया गया और ऑफर्स की गई। जनरल एजाज अमजद के घर पर मेरी फैज हमीद के साथ मीटिंग हुई थी। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि फैज हमीद ने कहा अब हम बानी PTI से तंग आ गए हैं। फैज ने पूछा कि आप अपनी क़यादत का क्या पैगाम लाए हैं। मैंने फैज हमीद को बताया कि हम कमर बाजवा को तौसी का वोट देंगे। उन्होंने कहा कि फैज हमीद ने पैगाम रसानी बहुत की, बड़ी कस्में उठाई थी। मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता उन्होंने किस किस्म की कस्में उठाई। फैज ने कहा मेरे सर पर हाथ रखे, आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश थी। विफाकी वजीर ने कहा बहुत ऑप्शंस दी गई थी। कमर जावेद बाजवा ने आखिरी 3-4 दिन तक फैज को भी छोड़ दिया था। बाजवा ने कहा कि फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाना तो 2-3 और नाम दिए गए थे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम का मामला, 3 नए महकमे कायम कर दिए गए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम के मामले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम करते हुए 3 नए महकमे कायम कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया कि रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीकात से मुतालिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। सिविल एविएशन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के कयाम के अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। फ्लाइट स्टैंडर्ड, पायलट लाइसेंसिंग, एयर डोर रूम, एयर स्पेस भी सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे, जबकि एयरवर्दियंस एयरपोर्ट और एयर मेडिकल भी सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। अगस्त की शाम या रात 14 से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बुहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असर अंदाज होंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रात से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है, जिनके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने 15 अगस्त से बलोचिस्तान के 16 अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के नए स्पेल की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने 15 से 18 अगस्त के दौरान खुजदार, लजबेला, अवारान, कलात, जोब, बारखान, मूसा खेल, मस्तूंग, सिब्बी, शेरानी, कोहलू, बोलान, हरनाई, नसीराबाद,
जाफर आबाद और मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जनरल फैज हमीद का मामला हमसे आगे का है। बहुत से काम अटके हुए थे। इस मामले पर सदर जरदारी से मुलाकात हुई। मलीर में शजरकारी मुहिम में उनके खिताब के बारे में कराची से ये रिपोर्ट। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मलीर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क बहरान से घिरा हुआ है। चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। ISI चीफ जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सवाल पर बोले, ये मामला हमसे बहुत आगे का मामला है। उनका कहना था कि कराची पूरे मुल्क का नसीब है और उसे मुलाजमत और तालीम से महरूम रखा गया। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों इस शहर के नहीं है। इनके दरमियान राब्ता, रिश्ता और ताल्लुक नजर आता है। अगर यही रवैया रहा, यही अंदाज रहा, यही इज्जत तरकीबी रहे तो इस शहर में कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता। जिन्होंने बनाया था उनकी औलाद ही चला सकते हैं। यही पाकिस्तान का मुकद्दर बनने वाला है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया था उनकी औलादें ही उसे चला सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक महाजिर जिंदा हैं, सिंधु देश नहीं बन सकता। के बाद ये तमाम रियासतें एक ऐसी रियासत बन गई है कि जिसके जरिए सिंधु देश का ख्वाब फिर ताजा होता हुआ नजर आता है। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक, अली खुर्शीद, शारिक जमाल ने भी खिताब किया। चेयरमैन MQM ने इस मौके पर पौधा लगाया और परचम कुशाई भी की। साबिक वजीर आजम और बानी PTI ने कहा है कि लावा पका हुआ है, बस अब कॉल देने वाला हूँ। लोग जान देने को तैयार हैं। मुल्की हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि कॉल देने वाला हूँ, खबरदार कर रहा हूँ कि अब लोग जेल जाने और जान देने को तैयार हैं। अडियाला जेल में ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज तक पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगे हैं। बानी PTI का मजीद कहना था कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत खत्म करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। बानी चेयरमैन PTI का ये भी कहना था कि मुल्की हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालिफिन को जैसे ही लगता है कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपें टांग जाती हैं। भारतीय फंडिंग से कायम दहशतगर्द गिरोह बलोच लिबरेशन फ्रंट का अहम सरगना शमीम उर्फ शहक हलाक हो गया। शमीम उर्फ शहक को PLF के अपने ही साथी ने जहन्नुम वासिल किया। जराये के मुताबिक भारतीय फंडिंग से बने दहशतगर्द ग्रुपों में फंडिंग और इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शमीम की हलाकत से BLF की अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। शमीम BLF का अहम तरीन कमांडर था जो कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। शमीम फोर्सेस पर हमलों और हथियार डालने वाले पुराने साथियों के कत्ल में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। शमीम बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में बराह रास्त मुलविस रहा। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया और इसराइल समेत मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजेलिस में ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 नोट की गई, जिससे शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका एल सेरेनो लरज़ कर रह गया। ज़लज़ले के झटके कैलिफोर्निया के जुनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए, मगर किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। एस्ट्रोजन रिसर्च सेंटर बराए जियो साइंसेस के मुताबिक उर्दन और शाम में ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 नोट की गई, जबकि इसराइल में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 नोट की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया। तमाम तैयारियां आइंदा बरस शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में हैं, जो फरवरी में शेड्यूल है। नसीम अल गनी इंक्लोडर से इकबाल कासिम इंक्लोजर गिराने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। मैनुअल स्कोर बोर्ड टावर भी गिराया जाएगा। कराची से ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया। नेशनल स्टेडियम के लिए नए स्ट्रक्चर में मीडिया बॉक्सेस भी शामिल होंगे, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स और कमेंटेटर्स के लिए एरिया भी मुख्तस होगा। नए मेजबान बॉक्स के अलावा मीडिया गैलरी को भी असर नौ तरतीब दिया जाएगा। इसी मैदान पर बांग्लादेश से शेड्यूल दूसरे टेस्ट के मौके पर तामीराती काम को आर्जी तौर पर रोक दिया जाएगा, लेकिन इसके इख्तिताम पर इसका दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान आइंदा बरस फरवरी से मार्च तक 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ग्रुप ए में मेजबान पाकिस्तान के हमरा भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश मौजूद होंगे, जबकि ग्रुप बी को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका से मुकम्मल किया गया है। ICC ने इवेंट के लिए $70 मिलियन के बजट की मंजूरी दे दी। नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। नवीद अकरम चीमा दौराए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। इससे कबल T20 वर्ल्ड कप तक वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और मंसूर राना मैनेजर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटाया गया था। जराये के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के है। अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान इंजरी के बायस द हिंडरिंग लीड के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान ऑलराउंडर राशिद खान हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से द हिंड्रेड 2024 के जारी एडिशन के बकिया मैचेस से बाहर हो गए हैं। राशिद खान इवेंट में ट्रेंट रॉकेट्स फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी कर रहे थे। लीग स्पिनर्स को 10 अगस्त को सदर्न ब्रेव के खिलाफ अपनी टीम के पिछले मैच के दौरान आखिरी ओवर में फील्डिंग करते हुए चोट लगी थी। ऑस्ट्रेलियाई स्पिन होल्डिंग ऑलराउंडर क्रिस ग्रिन, जो 3 बार IPL जीतने वाले फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं, इनको राशिद खान की जगह टीम में शामिल कर लिया गया है। ट्रेंट रॉकेट्स अभी भी मुकाबले में हैं और नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके अभी लीग के मरहले के 2 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाजिया हसन को दुनिया से रुखसत हुए 24 साल गुजर गए। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा होने वाली नाजिया हसन के गाने ड्रीमर ने दुनिया भर में धूम मचाई। उनके 65 लाख रिकॉर्ड कैसेट्स फरोख्त हुए। नाजिया हसन ने 15 बरस की उम्र में गुलकारी की दुनिया में कदम रखा, फिर जो गाया कमाल गाया और दुनिया भर में शोहरत पाई। कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड हासिल किया। डिस्को दीवाने, बूम बूम और आंखें मिलाने वाले गानों के जरिए फैंस के दिलों में घर कर लिया। मलकाए पॉप गुलकारी को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। शोबिस सितारे कहते हैं नाजिया हसन अभी भी दिलों में जिंदा हैं। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली नाजिया हसन कम उम्री में फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हुई और 13 अगस्त 2000 को 35 साल की उम्र में लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।